रिवर्सिबल में चौथा पॉइंट था और रिवर्सिबल आइडियल। रिवर्सिबल आइडियल, अच्छा मैंने बता दिया था चीज़ें प्रैक्टिकल होती है कि आइडियल ज़्यादा। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ होती है आपके एक्सपेरिमेंटली आमने सामने देखते हो आप, उसको हम बोलते हैं आप प्रैक्टिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है किससे, अपोजिंग फोर्स से। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स आइडियल में इसमें लिखना, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। और इसमें क्या लिखोगे, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पे समझो ये प्रोसेस होती कैसे, इसको एक्चुअली बुक में भी समझाया है एनसीईआरटी ने। मैंने आपको ऐसे 3 प्रोसेस बताई, कौन सी पहली, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट। दूसरी आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट। बार प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर अगर वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेशन वाला भी मैंने आपको बता दिया था ऐसे ही बीच में। तीसरा प्रोसेस हमारा कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये फॉर्मूला लगेगा और ये 2 टाइप से घटित हो सकती है, एक रिवर्सिबल में और एक इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं और रिवर्सिबल ये बताया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में करते कैसे हैं इसका मैं बता रहा हूँ। ये डेरिवेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपको आएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इसका ये प्रोसेस करते कैसे हैं इसको हम देखते हैं। लेट अस सी नाउ द प्रोसेस कि अब जो बोलते हैं इसको कैसे बोलते हैं। तुम बोर हो गए हो इतना पढ़ पढ़ के, फोन हो गया तो उसने वीडियो तोड़ दी। बोर हो गए, समझ में तो आ रही है सारी चीजें। केमिस्ट्री में पहली बार अच्छा लगा। खैर वो आगे पीछे तो करना ही है। मैं अगर ये टाइम बचता है तो फिजिक्स में पास्कल्स लॉ भी तुम्हें बताऊंगा, मतलब तो उसमें नहीं, अभी अब देखो कितना होता है, 15 मिनट भी रहता है तो 15 मिनट में मैं एक टॉपिक बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अब फिजिक्स में कैसे, सॉरी इसमें क्या बताया गया है, किसी भी प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी घटित होती है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये भाटे रख दिए, ठीक है, मतलब मैं तो शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, पत्थर है ना। और ये पत्थर क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, 1 मिलीग्राम के। कितने, 1 मिलीग्राम तो कोई वजन होता नहीं है, फिर भी आपने ऐसे समझाने के लिए बुक में क्या है रखा है। आ रही बात समझ में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहे होंगे कुछ इसके ऊपर, गैस के ऊपर, ठीक है। ऊपर से लगने वाले प्रेशर को कुछ आपने बोल रखा है, कुछ लेटस से इसको P बोल दो, ठीक है। इस प्रेशर को बोल दो कितना, P। क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब यहां से आप क्या कर रहे हो, एक पत्थर यहां से क्या किया आपने, हटाया, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी होती है कि बहुत छोटी छोटी स्टेप में होती है, इतनी छोटी छोटी स्टेप में होती है कि आप वापस से पीछे मुड़ना आपके लिए पॉसिबल है। मतलब साइंस इसको ऐसा बताता है कि आप इतना छोटा सा आगे जंप लगाते हो कि वापस से आप पलट के पीछे पहुंच जाओ, तो आपके लिए क्या एकदम से फट से आगे पहुंच के पीछे आना मुश्किल है। अरे यार अब तो इतने आगे आ गए, ठीक है। मतलब ये मनगढ़ंत बताया है कुछ भी एक तरीके से। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी होगी कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कैसा बढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टेप। इसीलिए मैंने यहाँ पर पत्थर रखे हैं, ये कितने रखे हुए हैं, बहुत छोटे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पत्थर ही 5 किलोग्राम का ले लेता है, इसका मतलब एक हटाया और प्रेशर ये बढ़ा, तो फिर वो स्टेप तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। इसीलिए अपनी पहली लाइन क्या, इनफाइनाइटेसिमली स्टेप। इनफाइनाइटेसिमली स्टेप का मतलब क्या होता है, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम से आपको क्या करना है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या करना है, हटाना है। अच्छा, और हर जो अगली स्टेप है वो उसके पिछले के कंपैरिजन में क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या हो जाना है, बराबर। अच्छा, अब तुमने जहाँ से ये पत्थर हटाया, ठीक है, अभी ये पहले इक्विलिब्रियम में थे, इनिशियली किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अब तुमने पत्थर हटाया तो क्या होगा, पत्थर हटाया तो ये पहले इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा
और ये पिस्टन क्या जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा। अपन तो बस मान रहे हैं हल्का सा, क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ हटाई है वो बहुत ही क्या है, कम वजन की है। आपने उसको हटाया, पत्थर को हटाया तो पिस्टन क्या हुआ, ऊपर हुआ। ठीक है। अच्छा, इस समय प्रेशर का जो डिफरेंस हुआ वो क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस कितना है? यहां से लगने वाले प्रेशर को P बोल देते, अपन उल्टा कर लेते। यहां से लगने वाला प्रेशर कितना हुआ, लेटस से P। यहां से कितना प्रेशर लग रहा है, P। अच्छा, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, नीचे वाला अभी, मतलब ये ऊपर लगने वाला प्रेशर पहले तो क्या था, इक्विलिब्रियम में थे, दोनों का प्रेशर क्या था, बराबर था। ठीक है, तो अपन ऐसा कहेंगे कि पहले इधर भी प्रेशर P था तो इधर भी कितना था शुरू में, P, ऐसा बोल दो। दोनों में प्रेशर कितना था, सेम। अब मुझे बताओ कि आपने एक पत्थर हटाया तो P माइनस डेल्टा P किधर होगा? छोटा सा प्रेशर आपका क्या हुआ, बदला, और कितना हुआ, डेल्टा P। तो वो डेल्टा P का बदलाव P माइनस डेल्टा P ऊपर करोगे कि नीचे करोगे? प्रेशर किधर कम हुआ है, ऊपर कम हुआ है ना। कितने से कम हुआ है, डेल्टा P से। मतलब इसका नया प्रेशर कितना हो गया, P माइनस डेल्टा P, मतलब dP ऐसा लिख लो। समझे कि नहीं समझे? नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? अरे भाई पहले ये भी 1 पे था, ये भी कितने 10 पे ले लो, ये भी 10 पे था और ये भी कितने पे 10 पे। अब तुमने एक भाटा हटाया, इसके कारण क्या हुआ, ये तो 10 है, ऊपर से प्रेशर कम हो गया। कितना कम हो गया, कुछ 9.9 हो गया। 9.9 को लिखोगे कैसे, 10 में से माइनस क्या, 0.1, तो लिखोगे तो ऐसे ही। समझ में आया? अब अच्छा, अब जब ये ऐसे ही हटाया तो वैसे यहाँ का प्रेशर भी कितना हो गया, बराबर हो गया। अब देखो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये P माइनस डी था तो ये भी अब कितना हो गया, अब फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। आया समझ में कि नहीं? ये भी कितना हो जाएगा, दोनों प्रेशर क्या होंगे भाई, फाइनली इक्वल। मतलब ये P माइनस डी हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सिस्टम अभी किस में आ गए, फिर से। छोटी सी स्टेप से किया तो इसमें प्रेशर इसका तो लग रहा था, इसमें प्रेशर आपका कम हुआ, तो इस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए पिस्टन ऊपर हुआ और वापस फिर से किस में आ गए दोनों। एक और भाटा हटाओ, अब तुम समझ गए हो। फिर से क्या होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, रिवर्सिबल प्रोसेस दिया गया। ठीक है, जनरली आइडियल है जो कि पॉसिबल नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, एक बार में तुमने क्या किया, पूरे पत्थर हटा दिए जैसे ही। तो एक बार में पत्थर हटा दिया तो सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो गया, ऊपर उठ जाएगा ज़्यादा। ठीक है ना? अब मतलब तुम, हाँ, प्रेशर एकदम से ज़्यादा और वो स्टेप क्या हो जाती है, एक बार में हो जाती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो, जनरली वैसा प्रैक्टिकली होता है। क्या बात समझ में आ रही है? समझ गए आप? तो रिवर्सिबल प्रोसेस केवल एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि छोटी छोटी स्टेप्स में होती है। ठीक है, हाँ, इससे। और ये स्टेप्स क्या होती है, स्लो स्टेप्स हो रही है, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि आपका अंजाम क्या है भाई, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपने निश्चय कर लिया कि यार मुझे पिस्टन को कहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो अब आपने पत्थर इतने छोटे छोटे लगाए हैं कि आप उसको एक को हटा रहे हो और तुमने 10,000 साल लगा दिए। अब तुम समझते हो कि साइंस कितना बोलता है, स्मॉल चीज को क्या बोलता है, फिर वो बोलता है इतनी छोटी की जो नगण्य हो, निग्लिजिबल हो। तो आप इतने सारे उसमें ये पत्थर लगाए, सब धीरे 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 हटा रहे हो, जो कि आपको बहुत समय लग जाएगा। अल्टीमेटली वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस को उसने क्या नाम दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या पढ़ा अभी, ये चीज समझ गए? अच्छा, इसमें एक तरीके से दो फोर्स हो गए, एक ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये क्या ड्राइव कर रहा है, और ये ऊपर वाला क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अच्छा, इसमें फोर्स कौन सा ज्यादा हो रहा है, इसमें ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, मतलब ये ड्राइव कर रहा है। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स, अंदर वाला फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स, तो एकदम से ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। और ये जो अपोज कर रहा था वो थोड़ा सा कमजोर था, तो इसीलिए डबल ग्रेटर साइन लगाया था। ये ऐसे ही बस बोलने के लिए, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर समझने के लिए ऐसा बोल दिया। ये ड्राइविंग और ये अपोजिंग फोर्स, इसमें छोटा, इसमें क्या होता है, हल्का सा ग्रेटर होता है। तभी तो इनफाइनाइटेसिमली स्टेप बनेगी, क्योंकि आपने जो पत्थर हटाया वो भी क्या हटाया, बहुत कम वजन का हटाया। अगर ज़्यादा वजन का हटाते तो फिर ये प्रोसेस जैसी तो हो जाती ना फिर। ठीक है,
तो इसे नन्हे नन्हे स्टेप्स हटाते हो आप, इसीलिए एक डायग्राम दे रखा है आपको, देखो आपको 6.5b डायग्राम दे रखा है, दे रखा है। पढ़ो 6.5b का, आप उसका नीचे का क्या दे रखा है। इट इज अ पीवी प्लॉट 6.5b व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इन फाइनाइट स्टेप ड्यूरिंग कंप्रेस। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, अपन ने यहाँ पर एक्सपांड से समझ लिया, एक ही बात है वो, पर वो कैसे कर रहे हैं, फाइनाइट स्टेप इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंज इन अ फाइनाइट स्टेप ड्यूरिंग। अच्छा, अब ये क्या हो सकता है, खैर वो चीज़ अलग है, वो रिवर्सिबल को नहीं बताया, रिवर्सिबल उसने लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। एक और फॉर्मूला है कि जैसे अगर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर क्या है, बदल बदल के आ रहा है, कि पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप वर्क डन का, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस समेशन ऑफ पी डेल्टा वी, क्या लगाओगे, माइनस समेशन ऑफ, अच्छा समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रेशर, मतलब पहले वाले का मान लो प्रेशर P1 लगाया, दूसरे में वॉल्यूम कितना हुआ, कुछ भी आपका डेल्टा V1 हुआ, पहले वाले में इतना बदला, फिर आपने और धक्का मारा तो प्रेशर कितना लगा आपने P2 और डेल्टा V2, कुछ इस टाइप से आपका कुछ अगर बन रहा है तो आपको इन सब का जोड़ लेना है ना, समझ गए वो आपको, मतलब ऐसी एक इक्वेशन है तो आप लिख लो एक छोटी सी लाइन को कि इसका ये वर्क डन इतना आएगा, ये कब आएगा, जब when pressure is in finite step, when P is applied in finite step। थोड़ा सा ये क्या है उधर उधर हो रहा है, मुझे ये चीज़ अभी याद आई बुक को देख के कि कुछ छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ये नंबर तक जाता है। अच्छा, ये अपन ने एक्सपांशन की बात की थी, अगर मैं कंप्रेस करता, मान लो मैं क्या करता, कंप्रेस करता तो फोर्स भी कैसा लगाता, ऊपर से थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, तो उस समय चेंज क्या आता है, यहाँ पर क्या आता, यहाँ पे क्या आता, प्लस dp, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अब मैं ऊपर से प्रेशर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाया तब फिर ये इक्विलिब्रियम में आया, बढ़ाया फिर ये इक्विलिब्रियम में, बढ़ाया फिर ये इक्विलिब्रियम में आया, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, एक्सपांशन हो या फिर कंप्रेशन हो, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसने इसको नाम दिया है, इसको तो वो क्या बोलता है, पी एक्सटर्नल, और यहाँ से जो गैस दबाव लगा रही है उसको क्या बोलते हैं, पी इंटरनल। तो बेटा पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला ये होगा कि नहीं, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होगा कि नहीं होगा, प्लस का मतलब क्या हो गया, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो आप धीरे धीरे, और माइनस का मतलब एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन भी इनफाइनाइटेसिमली स्टेप में हो रहा है, इसीलिए डीपी मतलब कैसा प्रेशर बताया उसने, स्मॉल प्रेशर बताया। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। अपन कोई सा भी एक केस ले लेंगे इसमें, मतलब प्लस का या माइनस का, दोनों लेने की जरूरत नहीं, तुम समझ तो गए ना, अपन क्या हर बार क्या कंप्रेस या एक्सपांड दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं क्या, हर बार एक्सपांड ही करेंगे क्या, या हर बार कंप्रेस ही करेंगे क्या, इट मे बी एनीथिंग, इसीलिए वहाँ पे क्या लगा है, प्लस भी और माइनस भी दोनों लगा है, ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या आ रही है कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, ये डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं बस अपन यहीं से, ये चीज़ समझ में आ गई, रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्लियर हो गई। यहाँ से अब फॉर्मूला बताओ आपका वर्क डन का क्या होता है, ये नोट करा आपने, नोट किया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा, अच्छा, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सच इज, अब देखो, बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस सच दैट इट ऑलवेज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस देन एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन। ये इनफाइनाइटली वगैरह सब समझ गए, मतलब हर स्टेप ऑफ कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं,
अपन ने एग्जाम्पल एक्सपांशन का लिया, उस समय वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पर ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इन सच केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, उस समय वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा कि बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन कैसा आएगा, ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो उस समय अपन कैसा निकालेंगे, W इज इक्वल टू माइनस V1 से, माइनस तो लगता ही है, पता है तुम्हें, ऑन द सिस्टम वगैरह है तो फाइनल तुम प्लस माइनस आराम से लगा लेना बैठ के समझ समझ के ना ये। और ये क्या है, P एक्सटर्नल इंटू डी, क्यों, क्योंकि हर बार वॉल्यूम भी क्या है, V1 से लेकर V2 हर बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। और आपके प्रेशर भी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो रिवर्सिबल वर्क डन रिवर्सिबल लिख लो। अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, REV मतलब वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल कंडीशन क्या हो गया, V1 से V2 P external into D. P एक्सटर्नल इंटू P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है बताओ, कंप्रेशन के लिए P इन प्लस DP। तो ये वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, ये जो पता है ना, ये ठीक वैसे ही है। मान लो कि ये आपका ग्राफ है कुछ ऐसा, है ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पतली सी स्ट्रिप ली। ये डेरिवेशन कहाँ से आया इसका बता रहा हूँ। मान लो आपने क्या लिया, एक पतली सी स्ट्रिप, यहाँ पे क्या है आपका प्रेशर, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम। ये इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ये फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे ये VF, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, VI। धीरे धीरे आपने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कम था और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कंप्रेशन में अपन क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मतलब आपका ये इनिशियल ये प्रेशर था, फिर आपने प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, घटा घटा घटते 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 ये फाइनल हो गया, और ये कितना, इनिशियल। ठीक है, रीड करते आता ना ग्राफ, मतलब यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम है दिख रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। रीड करते आता है कि नहीं ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, आपको क्या निकालना है कि इस पूरी प्रोसेस को करने में कितना वर्क डन हुआ। तो ये पतली सी स्ट्रिप ली, इसका वॉल्यूम कितना लेटेस्ट से छोटा सा बनेगा, कितना, DV। इसमें जो प्रेशर लगाया आपने वो कितना लगाया, छोटा सा प्रेशर लगाया, कितना, P। छोटा सा लगाने के बाद तो मैंने D बोल दिया। जो प्रेशर कितना लगा, P। एरिया क्या होता है, P इंटू DV। इसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक। तो आपका ये टोटल जो भी आपका होगा वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा। मतलब जो भी प्रेशर लगाया आपने हल्का सा, उसको अब एक्चुअली बोला कितना, P, उसके कारण वॉल्यूम कितना बदला, DV। और उसको क्या कर लो, इनिशियल से लेकर फाइनल तक क्या है, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, मतलब ये तो अंडरस्टूड सी बात थी, इसलिए यहाँ पे बताई नहीं है। अच्छा, बस अब वैल्यू पुट कर लो, P एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पे रखो, क्या निकलेगी, P इन प्लस DP, मतलब वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू V1 से लेकर V2 P इन प्लस DP इंटू DV। ठीक है, अब दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू V1 से V2 P इन DV प्लस DP इंटू DV। आ रही बात समझ में, समझ में आया नहीं आया, मतलब ये डेरिवेशन चालू हो गया है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस हमने समझ लिया क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा है पूरा। अच्छा, तो P इन प्लस DV, अच्छा ये वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी, DP और DV। मतलब आपने छोटा सा प्रेशर लगाया और छोटा सा, मतलब एक्चुअली ये छोटा सा प्रेशर नहीं, मतलब वॉल्यूम DP और DV बहुत छोटे छोटे दो प्रोडक्ट करोगे तो आप वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर,
इस टर्म को क्या कर दोगे, सीधे सीधे इग्नोर कर दोगे। तो आप सीधे लिख दो कि दिस इज़ वेरी स्मॉल। ये क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होने के कारण इसको सीधे यू कैन इग्नोर इट। व्हाट यू कैन डू, आपने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, सीधे सीधे W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2 विथ माइनस साइन P इन dV बचा, हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV इज इक्वल टू क्या होगा, nRT। तो अगर प्रेशर इनसाइड वाला होगा तो वो क्या होगा, P इन लिख दो। पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो P इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, V। नहीं समझे? और अब ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर रख देते हैं P इन की जगह। तो वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल प्रोसेस क्या आएगा, माइनस साइन V1 से लेकर V2, ठीक है। P इन की जगह आपने लिखा nRT डिवाइडेड बाय V और ये dV, ठीक है। नहीं समझे? अच्छा, अब ये क्या बन गया, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि बेटा अब अपना कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आपने टेम्परेचर यहाँ से आग तो दी नहीं है, टेम्परेचर फिक्स है। अंदर जो प्रेशर बनेगा इनसाइड का, वो कैसे दिया जा सकता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन से तो निकाला था, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको एवोगैड्रो, ठीक है, इन सबको कंबाइन किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल गया था। नहीं आया समझ में? dV मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेशन करना है, V के। अब यहाँ पर एक ही टर्म दिख रही है V की, नीचे है 1/V, बाकी चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट। उसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे। तो चलो बाहर ले आते हैं उन सब चीज़ों को। किसी को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस, हाँ वो लॉग आएगा, nRT बाहर ले लेंगे अपन, इसको V1 से V2 बोलो या V इनिशियल से V फाइनल बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? दोनों सही है। अबे बताया तो था, 10 बार बता चुका हूँ, V को छोड़ के जो बचा हुआ रहता है वही सब अंदर लेता है, ठीक है। ये क्या हो गया, dV बाय V। अब 1/V इंटीग्रेशन याद रख लो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/x dx का क्या होता है फॉर्मूला, log x। क्या होता है, log x। इसको क्या है, आपको लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको अभी लर्न कर लो। log के बारे में मैं और बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि log एक अपने आप में ही एक अलग ही चीज़ है जिसके बारे में सीखना पड़ता है, जैसे साइन कॉस चीज़ है, ठीक है। हाँ, अपने आप में एक चैप्टर है, बोल सकते हैं, ठीक है। पर log को ऐसा समझ लो कि log बड़ी वैल्यूज को किसके लिए कम काम करने में आता है, छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। हाँ, मतलब log 1000 निकाल रहे हो आप, तो उसका आंसर, अच्छा log के बेस होते हैं, log के क्या होते हैं, बेस। जैसे log एक बेस e निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और एक log बेस 10 निकलता है। दो स्टैंडर्ड है, एक log का बेस e और log का बेस 10, मतलब बिना बेस के log नहीं निकलता है। ये बेस एक तरीके से पावर होती है, क्या होती है, पावर। जैसे 10 की पावर आपको 7 निकालना है, ठीक है, 10 की पावर 7 निकालना है, तो आप इसका आंसर कितना देते हो, 7, मतलब 10 को कितनी बार लिखो, 0 कितनी बार लिखोगे, 7 टाइम। अगर इसका आप log ले लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो आपको इसका कुछ प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस से ये वैल्यू छोटी हो जाती है, आपको इतने बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने पड़ते। क्लियर है? अभी इतना समझ लो कि log का एक बेस होते हैं, दो टाइप के बेस होते हैं, एक e और एक 10। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये दो बेस कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, बाकी स्टैंडर्ड बेस कौन से होते हैं, 2, e और 10, ठीक है। e मतलब एक्सपोनेंट, e मतलब एक्सपोनेंट, e की वैल्यू होती है कुछ 2.3 समथिंग कुछ होती है, ऐसी कुछ वैल्यू होती है। हरी बात समझ में? 2.71 e का वैल्यू, ठीक है। हाँ, कुछ दे रखा है आपको, तो इसमें इतना समझ में आया। अब अपन यहाँ वैल्यू पुट कर दें इसकी, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं log कौन सा लिया गया आपने,
सॉरी स्टैंडर्ड कौन सा है, ई। लॉग सबसे पहले क्या लेते हो, ई। मान लो कौन सा लॉग लिया आपने, ई लिया। बुक ने भी ई दिया था तो मैंने भी क्या लिख दिया, ये ई दिया। तो यहाँ पर ई इसका रखोगे तो क्या आएगा, -nRT ऐसे ही रहेगा। टेम्परेचर V1 से लेकर V2 तक, ये कितना हो जाएगा, लॉग x की जगह क्या आ जाएगा, v। इंटीग्रेशन हट जाएगा अब होने के बाद और ये सब ब्रैकेट आ जाता है। समझे कि नहीं समझे, ये तो हमने किया हुआ है। अब एक बार अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं और माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं। तो चलो रखो, इसको पुट करने पे तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस तो बाहर रहेगा, nRT बाहर रहेगा, ये ब्रैकेट लगा के लॉग V की जगह एक बार क्या लिखेंगे, V2 माइनस लॉग V1। क्या इतना भी समझ में आया, नहीं आया, आ गया, लिख लिया इतना। अच्छा अब एक प्रॉपर्टी लिख लो लॉग की, कि लॉग m माइनस लॉग n कितना होता है, लॉग m अपॉन n कितना होता है, लॉग m अपॉन n। लॉग m माइनस लॉग n कितना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT लॉग ऑफ V2 बाय V1। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये है लॉग टू द बेस क्या चल रहा है सब कुछ ई में, ठीक है। हाँ ये माइनस लगा दो। और ई को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ई की बजाय अगर मैं बेस 10 लिखना चाहता हूँ तो आप -nR, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, -2.303 लॉग बेस 10 V2 बाय V1। यही चीज़ हमने लिखी थी, देखो जब हमने बात शुरू की थी कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस यही होता है। उसमें मैंने एक बेस ई का बताया था और एक बेस 10 का बताया था। इसमें कोई समस्या नहीं, 1 नहीं होता है, इसकी वैल्यू निकालोगे ना, 1 हो जाता तो देते कैसे, V2 और V1 की वैल्यू, इसको लॉग टेबल से देखोगे आप। जैसे आपको कुछ वॉल्यूम देंगे वो रखोगे, इसका वॉल्यूम देंगे वो रखोगे, है ना। जैसे V2 का वैल्यू दे रखा है आपको लेटेस्ट से 100 और V1 का वैल्यू कितना दे रखा है अब 20, तो V2 बाय V1 किया, कहाँ से 80 पे माइनस नहीं डिवाइड है, ठीक है। 100 अपॉन में 20 कितना 5, तो आप टेबल से देखोगे कि लॉग बेस 10 5 की वैल्यू कितनी है, नहीं समझे, वो 5 की वैल्यू यहाँ रखोगे और उसका किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 से, ठीक है। आया समझ में। अल्टीमेटली आपको लॉग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस लॉग ऐसे समझ लो कि बड़ी वैल्यूज़ को कुछ छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन है। और कुछ आइडेंटिटीज आएगी ऐसी एक दो, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। एक और लिख लो, अब यहाँ पे लिखिए, तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होगा, लॉग m इंटू n। कभी पढ़ा है आपने। और एक और लिख लो, m इंटू लॉग n इज इक्वल टू लॉग n की पावर m, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज, ये दोनों उल्टे पुल्टे दोनों तरीके से लग सकती है। क्या बोला मैंने, उल्टे पुल्टे दोनों, उधर का इधर और इधर का उधर, दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब लॉग m इंटू n को लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते। अच्छा इसको ऐसा मत लिख लेना लॉग m और इंटू में लॉग n, समझ में आ रही है। एक सिंगल लॉग में m और n मल्टीप्लाई है, लोग इसको क्या लिख देते हैं, लॉग m अलग से और इंटू लॉग n अलग से, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक लॉग लिखने देने, ठीक है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ पढ़ा हुआ है। अच्छा ये इसमें भी काम आएगा आपको, किसमें, फिजिक्स में। ये फिजिक्स में भी है ना डेरिवेशन, आपको सेम डेरिवेशन है फिजिक्स में। फिजिक्स का पार्ट भी तुम्हारा जो आएगा, वो जो डेरिवेशन तो बोल रहा था वो सेम ये है। अच्छा अपन ने V1 को इनिशियल बोल रखा है, बुक में V1 को इनिशियल फाइनल जो रखना है उसको रख लोगे क्या, मतलब शुरू से यहाँ क्या लेके चलो इनिशियल और इसको क्या लेके चलो फाइनल, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। V1 को अपन ने क्या बोल रखा है, इनिशियल। V1 क्या बोल रखा है, इनिशियल। और V2 को क्या बोल रखा है, फाइनल। इनिशियल मतलब इसको VI भी बोल सकते हो और फाइनल मतलब VF बोल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई। इसमें सब कुछ मैंने ये बता दिया है। फ्री एक्सपांशन भी हमारा हो गया। अच्छा डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी फ्री एक्सपांशन के लिए, फ्री एक्सपांशन के लिए डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू क्या होता है, W प्लस क्यू।
है ना, W प्लस क्यू। W का वैल्यू कितना है, W का वैल्यू कितना, 0 रख सकते हो आप, तो वो 0 रख दो, या फिर W का वैल्यू माइनस P डेल्टा V है तो वो रख दो। अच्छा, अभी आपने जो वैल्यू निकाली है ना, थोड़ा सा और बस हो गया। वैसे मुझे लगता है ये मैंने पूरा कवर कर दिया है, ये वर्क के बारे में एनसीईआरटी का जो है काम खत्म हो गया। अब एंथैल्पी और एक न्यूमेरिकल की बात करनी रहेगी हमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अपन बहुत क्लोज है इस चैप्टर को फिनिश करने के, ठीक है। हाँ, 2 दिन लगेंगे पूरी क्लास के, 2 या 3 दिन में, है ना। हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, याद रखना, क्लियर है। डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू इतना। अच्छा, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू अगर 0 दिया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। क्लियर है, मतलब आप अपने हिसाब से इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। हरी बात समझ में, मतलब ये प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। कुछ अलग है क्या, u का वैल्यू क्या है, q प्लस डब्ल्यू, तो w का फॉर्मूला निकल गया तो रखो। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे, किसका फॉर्मूला निकालेंगे, q का। आज अपन ने पूरा किसका काम कर लिया, w का। क्लियर है।